बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन। सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौराणी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे ही गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ। और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा। उसको कोई जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी होने। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या। बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा, मैं कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करा जाए, कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं
64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख ले। बल दे रहा। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो जरा, जम के। गौरी शंकर। सात दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। तो बांसी के राजा की पत्नी उस सिंदूरे को देखे प्रार्थना कर रही है कि आज तो मेरा रजो धर्म है, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, मैं शिव की आराधना नहीं कर सकती, परमा गौरी आप कृपा कर। बांसी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया, हाथ को करा, अंगुष्ठ को उठाया, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। जरूरी नहीं कि जब आप दुख की घड़ी में पड़े होगे भूल वैश्य। राजा ने अपने हाथ को ऐसा करा, अंगुष्ठ को उठाकर खड़ा किया, शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान करा राजा ने स्मरण किया, बाबा मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पधारो, और मुख से उच्चारण किया हर हर महादेव। जैसे उच्चारण किया हमारा चढ़ाया गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता है। राजा के सम्मुख में, राजा के सामने देवाधिदेव महादेव एक शिकारी का रूप रखा है, एक शिकारी का। और जो शिकारी का रूप रखकर आए उन्होंने शेरों को भगाया, राजा को रक्षा। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने कभी अपने स्वरूप में नहीं आता, जटा बांध कर, चंद्रमा धारण कर कर, गंगा धारण कर कर, नीलकंठ धारण कर कर, त्रिशूल डमरू लेकर मेरा शिव कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। शिकारी का रूप रखकर भगवान शंकर ने आकर रक्षा करी। उसने कहा प्रभु आप भले शिकारी का रूप रखकर आए हो पर मेरे शंकर हो। गौरी शंकर ने दर्शन दिया। गौरी शंकर पधार कर बांसी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिए, कहे राजन तेरी धर्म पत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, इसलिए आज तेरे प्राण बच गए और उसके मांग का सिंदूर बच गया। इसलिए